माय बेबी केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने बेबी को लेकर के जाने वाली हूँ हॉस्पिटल इंजेक्शन दिलवाने। 3 इंजेक्शन आज इसको पड़ने वाला है। वैसे तो जब बेबी का बर्थ होता है तो उसको इंजेक्शन पड़ता है BCG का, और उसके बाद दूसरा भी इंजेक्शन पड़ता है हेपेटाइटिस B, और 6 वीक में जो इंजेक्शन पड़ता है वो होता है OPV प्लस FIPV। एक होता है पेंटा, एक होता है रोटा वायरस, बट वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो हम नहीं दिला पाए। उसके बाद होता है PCV1। तो यहाँ पे अभी 3 इंजेक्शन पड़ा हुआ है। और रोटा वायरस एक ड्रॉप्स होता है जो कि सरकारी अस्पताल में या फिर कहीं मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रहा है। तो जहाँ हम लोग गए थे सरकारी हॉस्पिटल में गए थे दिलवाने के लिए। वैक्सीन हमें समय समय पर दिलवाते रहना है बच्चों को। और यहाँ पे बर्थ के टाइम पे तो पड़ गया था, उसके बाद फिर 6 वीक पे पड़ना था जो कि हमने दिलवा दिया इसको इंजेक्शन। और अभी मेरी बेबी का 6 वीक हो रहा है और ये मेरे बेबी का फर्स्ट व्लॉग है। मेरी बेबी आज जाने वाली है वैक्सीन लेने के लिए। बेचारी को आज 3 इंजेक्शन पड़ेगा। आज ये बहुत ज़्यादा रोने वाली है और इसको अभी रेडी कर रही है उसकी नानी। अभी ठंडा का दिन है इसीलिए स्वेटर, टोपी, पजामा सब कुछ पहना करके लेकर के जाना है। और ठंड के दिनों में बच्चों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है उन लोगों का। और रोज़ नहीं नहाना है, सप्ताह में 1 बार, और नहाना है सप्ताह में 1 बार। और ऐसे गीले कपड़े से पोंछ देना है, गुनगुना पानी उसमें डिटोल डाल करके फिर कपड़ा गीला करके उससे फिर पोंछना है। तो सबसे पहले तो इसको पोंछ दिया गया, उसके बाद फिर लोशन लगाइए या फिर आप ऑयल भी लगा सकते, गरम करके गुनगुना करना है। तेल भी लगाना है तो गुनगुना करके ही लगाना है, या फिर आप लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोशन, या फिर कोई भी अच्छा सा बेबी प्रोडक्ट वाला मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। ठंडा का दिन है, स्किन सॉफ्ट रहेगा। फिर हमने हिमालय का इसको पाउडर लगा दिया। उसके बाद फिर पजामा, स्वेटर, अंदर से हमने टी-शर्ट भी पहना दिया है। स्वेटर ऊन वाला ही पजामा भी पहना देंगे, मोजा, जूता, टोपी सब कुछ पहना करके इसको रेडी कर रहे हैं क्योंकि आज ये जाने वाली है हॉस्पिटल इंजेक्शन लेने के लिए। आज इसका फर्स्ट व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जब ये बड़ी होगी तो ये देखेगी अपना कि मेरी नानी, मेरी मम्मा कैसे मेरा ख्याल रखती थी। बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल उसकी नानी जी रखती हैं। मम्मा मोबाइल में क्या करती वैक्सीन लेने जा रही है 6 पता वीक चलेगा का। तो मेरा ही वीडियो बहुत बनाती छोटी है। इसके बाद जो वैक्सीन लगेगा, हम लोग गए थे 21 को और 22 को इसको अब लगेगा। 10 वीक की हो जाएगी ये दिसंबर में। 22 दिसंबर को इसको 10 वीक वाला इंजेक्शन फिर से पड़ेगा। हम अगला को दिखा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, तुम ही उल्टा कर। बच्चा लोग को भी बहुत ही कष्ट है। इंजेक्शन बच्चा को पड़ता है पर इन लोग इतना दर्द से रोता है। इसका तो एक पैर ही फूल गया था, पूरा फूल गया था, सूजन हो गया था, इतना ज़्यादा बेचारी रो रही थी। थोड़ा सा भी जब सट रहा था ना, कुछ भी कपड़ा या कुछ भी सट रहा था तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। और बच्चा लोग का तो आदत होता है कि हाथ पैर फेंक करके खेलना रहता है, तो ये हाथ पैर जैसे जैसे फेंक रही थी, रो भी रही थी। बेचारी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरे बेबी का बर्थ हुआ है रांची में। रांची के नागरमल मोदी सेवा सदन में मेरे बेबी का खर्च हुआ है। और फिलहाल अभी मेरा बड़ा ऑपरेशन से हुआ है डिलीवरी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं नानी के घर। अरे वाह, अपने मम्मा के घर नया नया जूता, कितना अच्छा जूता अपने नानी के घर में आई थी। यहीं पे इसका सेवा हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। और छोटे छोटे बच्चों का भी शूज़ आता है। हम लोग अपने टाइम पे तो नहीं पहने थे, बट बच्चों का एक से एक इतना अच्छा अच्छा ड्रेस आता है कि क्या ही कहें। और खासकर लड़कियों का तो और भी अच्छा पहना। और इसका भी तो 6 वीक ही हो रहा है, 1.5 महीना की ये इसको नानी तैयार कर रही है, देख सकते हो। और ये रो रही है, अभी रो रही है। हॉस्पिटल जाने के पहले इंजेक्शन तो अभी लगा ही नहीं है, उसके पहले ही रो रही है। बच्चों को नजर न लगे इसलिए आप कान के पीछे भी दे देना, टीका दे दें माथे पे, कान के पीछे। और हम इसको आँखों पे अभी काजल नहीं लगाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है बच्चों की आँखों में काजल लगाने से। इसीलिए मोड़ देना ना, हाथ का हथेली में, पैर का तलवा में, फिर कान के पीछे और माथा में बाएं और
आप काला टीका दे सकते हो बच्चों को, ताकि नज़र गुजर ना लगे। बेटा बेटा ऐसे तो हर बेटा माँ क्या करती है, स्वेटर घर हाथ का जो वाला मोड़ काजल दो बनता थोड़ा है सा। उसकी आँखों पे भी लगा देती है, लेकिन डॉक्टर्स मना करते हैं। डॉक्टर्स डब्बा वाला दूध भी पिलाने से बच्चों को मना करते हैं 6 मंथ तक, और छोटे बच्चों को काजल लगाने से भी मना करते हैं। डायपर भी हमेशा पहनाने से मना करते हैं बच्चों को। और यहाँ पे मेरी बेबी हो गई है रेडी। इसको हम आँखों पे काजल नहीं लगाते हैं और डब्बा वाला दूध भी नहीं पिलाते हैं। मेरी बेबी रेडी हो गई है। पिंक कलर का टोपी पहन रखा है इसने, स्वेटर पहन रखा है, पिंक कलर का शूज़ पहन रखा है, छोटा छोटा इसका पैर है, ये खेल रही है। यहाँ पे देखो नागरमल मोदी सेवा सदन का ये कार्ड है, वैक्सीन वाला कार्ड मिलता है, हॉस्पिटल में ही मिल जाएगा जहाँ पे बेबी का बर्थ होता है ना, वहीं पे ये कार्ड मिलता है। सभी बच्चों को मिल जाता है वैक्सीन कब कब लेना है, कितने मंथ पर और कौन कौन सा वैक्सीन लगेगा, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है। तो आप डेट के साथ देख सकते हो। इसको 8 तारीख को BCG का लगा था, फिर 5 तारीख को इसको लगा था हेपेटाइटिस का, 21 को लगा है OPV, FIPV1, पेंटा 1, PCV1, ये सारा 3 इंजेक्शन लग चुका है। अब लगेगा इसको 22 दिसंबर को। और जब बच्चों को बुखार लग जाता है ना, ये इंजेक्शन पड़ता है तो बच्चों को बुखार लग जाता है, तो उसके बाद ये वाला ड्रॉप्स दिया था डॉक्टर पिलाने के लिए। ये पैरासीटामॉल का ड्रॉप्स है। कहीं कहीं तो डॉक्टर्स शायद टैबलेट्स छोटे छोटे दे देते हैं कि चम्मच में घोल करके पिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, मीठा लगता है ये वाला ड्रॉप्स। इसमें लिखा हुआ है ORS मिला हुआ है इसमें, तो बच्चे आसानी से इसको पी लेते हैं। इसको मतलब उगलते नहीं हैं, मुंह से बाहर नहीं निकालते हैं। ये वाला ड्रॉप्स जब पीते हैं तो बुखार लग जाता है बच्चों को। जब भी इंजेक्शन पड़ेगा तो दर्द भी करता है, पैर में सूजन हो जाएगा और बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। ये तो जब गई थी तो सोई हुई थी, जब फिर इसको जगाए, फिर इंजेक्शन लगा, बहुत रोई। उसके बाद फिर थोड़ा सा भी इसका पैर सट रहा था तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी ये। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका पैर सूजन हो जाएगा। 3 दिन तक डॉक्टर ने कहा कि ये ड्रॉप्स पिलाना है। पैरासीटामोल वाला ड्रॉप्स था, ORS मीठा वाला ड्रॉप्स था, उससे फ़ीवर नहीं आएगा। और वैसे तो इसका पूरा बॉडी गर्म हो चुका था और पैर जहाँ जांघ में इसको सुई मिला था वो भी फूल चुका था, इसका निशान भी बन गया है। और पैर थोड़ा सा भी हिला रहे थे तो बहुत रो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा है कि इसका सूजन कम करने के लिए अब बर्फ़ लगाएं, और अभी ठंडा का दिन है तो ठंडा लग सकता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि माँ का दूध से वहाँ पे मसाज करने के लिए, लगाने के लिए, इससे जो सूजन है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही जानकारी वाली चीज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि पैर जब इंजेक्शन से पैर सूजन हो जाए तो आप या तो बर्फ़ लगाएं या फिर माँ का दूध से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं, वो सूजन को कम कर सकते हैं आप। और बुखार लगने पे आप पैरासीटामोल, डोलो सिरप है वो आप दे सकते हैं। 3 टाइम देना है और दो ड्रॉप्स देना है। जिन लोग भी अपने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे वो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बच्चों को इतना ज़्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा रोते हैं कि माँ भी रो जाती है, इतना ज़्यादा रोते हैं। रात भर हम लोग सो नहीं पाए थे, रात भर इसको गोद में ले कर के ही रखे थे क्योंकि ये इतना रो ही रही थी। हर बच्चे रोते हैं जब इंजेक्शन पड़ता है, तो एक हाथ में पड़ा था और 2 इसको पैर में पड़ा था। हम लोगों को इंजेक्शन पड़ता है तो हम लोगों को इतना ज़्यादा दर्द करता है, तो ये तो छोटी सी बच्ची है, इसको कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। और वो भी एक पैर फूल गया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि बाएं पैर को छूना नहीं है, अच्छे से गोद में उठाना है, ध्यान रखना है कि बाएं पैर में इंजेक्शन पड़ा है। और समय समय पर सिरप देना है क्योंकि बुखार लग जाएगा बच्चे को। तो सब डॉक्टर ने अच्छे से समझा दिया था वहीं पे। और वहाँ पे इंजेक्शन जब देने के लिए लेकर के गए थे तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक सिरिंज लेकर के आइए। 10 रुपए का एक हमने सिरिंज लिया, लेकर के गए। फिर उस सिरिंज से इसको सुई पड़ा, 3 सुई पड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि इसको तुरंत उस टाइम ड्रॉप्स पिला दिए वहाँ पे। उसके बाद बोले कि अब 3 टाइम इसको जैसे ड्रॉप्स देना है, अभी तो दे दिए हैं, उसके बाद 2 टाइम आप लोग दीजिएगा, इतना इतना घंटा पे आपको देना है, एक सुबह, दोपहर में, एक शाम में।
और टाइमिंग का हिसाब आपको रखना है कि कितने कितने टाइम पे आप दे रहे हो ड्रॉप्स, कि बुखार ना हो बच्चे को। ड्रॉप्स देना है और फिर तेल नहीं लगाना, इस बात का भी बहुत ही ध्यान रखना है कि बच्चे को 3 दिन तक तेल नहीं लगाना है। डॉक्टर ने मना किया था कि 3 दिन तक आप तेल नहीं लगाओगे। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ऑटो से जा रहा है, बैटरी वाला ऑटो है, ये ज़्यादा हिलता नहीं है। और यहाँ पे मम्मी अच्छे से कवर कर ली है बेबी को और हम लोग जा रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया था 3 दिन तक तेल नहीं लगाना है, नहाना भी नहीं है, पोंछना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है बच्चा को 3 दिन तक, क्योंकि बुखार रहेगा तो ऐसे ही इसका शरीर गर्म रहेगा, तपता रहेगा। तेल भी नहीं लगाना है, एक पैर तो वो छूने भी नहीं दे रही थी, ऐसा हो गया था। फिर हम लोग इंजेक्शन दिलवा कर के लाए तो ये काफ़ी ज़्यादा शांत थी। जब इसको बेड पर लिटाया ना और जब पैर फेंकने लगी तब इसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। ये तो इसको भी पता नहीं चल रहा था, इस पैर में इंजेक्शन पड़ा, ये दिखा रही थी बाएं पैर में पड़ा है। ये बिल्कुल शांत है, ये सोच रही है क्या हुआ है मेरे साथ, ये स्माइल कर रही है। अभी इंजेक्शन लेकर के आई है और ये स्माइल कर रही थी। अभी इसको पता ही नहीं है कि इसको इंजेक्शन पड़ा है, इसको पैर में दर्द होगा। धीरे धीरे जब इंजेक्शन का असर करता है ना, तब फिर ये रोना शुरू की थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो बेचारी हॉस्पिटल से आई है, उठी है, और रात भर हम लोगों को इसने जगाया, मुझे और नानी को। जैसे जैसे पैर फेंक रही थी वैसे वैसे रो रही थी बेचारी। हमको तो रोना आ गया था। इसको सुई पड़ा तो हमको बहुत बहुत लग रहा था कि क्यों मैं सुई दिलवा रही हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वैक्सीन तो दिलवाना पड़ेगा ही ना। रात में नानी इसको गोद में ऐसे ही लेकर के बैठी थी। मम्मी का कमर दर्द देने लगा, पैर दर्द देने लगा, घुटना दर्द देने लगा पूरा। बोल 3-4 घंटा तक मम्मी ऐसे ही बैठे रही लेकर के इसको गोद में। और फिर ये रात में जगी हुई है। हम लोग इसके पैर के नीचे ना शॉल दे दिए थे ताकि ऊंचा रहेगा। ऊंचा कर दिए थे हम लोग, इसका पैर के नीचे शॉल दे दिए थे, इसका पैर ऊंचा था ताकि ये फेंकेगी नहीं। जैसे बच्चे लोग पैर फेंक फेंक के खेलता है तो और ज़्यादा दर्द करता है ना, तो इसलिए इसका पैर के नीचे हम लोग शॉल दे दिए, ऊंचा कर दिए। जिस पैर में सुई था उस पैर को हम लोग ज़्यादा ऊंचा कर दिए थे ताकि इसको दर्द नहीं हो और ये पैर फेंके नहीं। तो ये चुपचाप रात में देखो 2:09 हो रहे हैं, आप देख सकते हो, मतलब अगला दिन हो गया है और ये रात भर जगी हुई थी और ये चुपचाप बस देख रही थी। बुखार से ये ना हंस रही थी ना रो रही थी। मम्मी उधर सो रही है, आधा टाइम मम्मी जगी कष्ट की, आधा टाइम हम कष्ट किए। 12 बजे तक मम्मी जगी थी, फिर 12 बजे के बाद हम जगे, फिर सुबह में ये सो रही थी। सुबह जब हुआ 7-8 बजे, दिन में ये सो गई, लेकिन जब भी उठती तो फिर पूरा रोने लगती। इसको तो तेल भी नहीं लगा रहे थे डर से। ओके फ्रेंड्स, मेरे बेबी का आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप सभी को हेल्पफुल लगा वीडियो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या आप भी अपने बच्चे को समय समय पर वैक्सीन दिलवाते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।